वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में मेयार ज़िंदगी को बेहतर करना अपना मिशन बना लिया है। CCD ने पंजाब को जुराइम से पाक कर दिया। पंजाब भर ख़वातीन के महफूज है। जो मर्द वज़ीर आला भी कायम ना कर सके वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब में अब कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म मेरी रेड लाइन है, किसी को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। पंजाब में इन दिनों फ़ज़ाई आलूदगी होती थी, अब कहाँ गई? 2026 नौजवानों का साल है। आइंदा साल नौजवानों के लिए ऐसे तरक्याती काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लिबिया फौज के सरबरा खलीफा बिन हफ्तार से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल, लश्करी रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक, इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका तावन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। लिबिया के फौजी दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। रिपोर्ट में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। अफगान तालिबान के अंदर कलअदम TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम के दहशतगर्दाना इक़दाम पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल। अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बायस सख्त तरीन इमिग्रेशन इक़दाम नाफिज किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अफगानिस्तान से राबतों के लिए ऑफिशियल चैनल्स मौजूद हैं। अफगान नुमाइंदे तेहरान इजलास में आते तो बातचीत मुमकिन हो सकती थी। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी काफिला रवाना किया गया था। अफगानिस्तान इमदादी काफिला वसूल करने को तैयार नहीं था। सिडनी वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुमकिन मुलव्विस होने की तहकीकात होंगी। यरूशलेम पोस्ट ने सिडनी फायरिंग वाक़े से मुतालिक गलत खबरें फैलाई। भारत की जानिब से पानी के बहाव में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल मुजम्मत है। सिंतास मुआहदा खित्ते में अमन की जमानत है। आलमी बरादरी खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का निकाब उतारना अफसोसनाक है। भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान कर दिया। कहा अक्सरियती जमातों के मुतालबे तस्लीम करते हुए में इंतखाबात की तारीख मुलतवी की गई। गिलगित बल्तिस्तान में सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त की गई थी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मुस्लिम ममालिक और दुनिया भर की हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए मुताल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा कि सिडनी फायरिंग वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया और चैनल्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहे। रिवायती मीडिया जिम्मेदार मगर सोशल मीडिया से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी आलमी रहनुमाओं ने मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा चैलेंज करार दिया है। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पहले साल में वो कर दिया जो हमसे पहले कोई भी ना कर सका। 10 माह में 8 जंगें रुकवाईं। बहुत से इक़दाम टैरिफ की वजह से मुमकिन हुए। अमरीकी कौम से खिताब। कहा अमरीका में गैर कानूनी आमदरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। जमीन और समंदर के रास्ते 94% मुनशियात की स्मगलिंग रोक दी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से ईजी पैसा डिजिटल बैंक के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में डिजिटल मईशत और कैशलेस निज़ाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। छोटे किसानों और कम आमदनी वाले तबकात के लिए डिजिटल कर्जों पर जोर दिया गया। सरकारी मुलाजिमीन के लिए एक ही वक्त में पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजिमत पर पेंशन से मुतालिक 2 नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। वफाकी नोटिफिकेशंस वापस लेने का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वफाकी वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिविजन्स को भिजवा दिया। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मामलात तय। हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से मुल्कगीर हड़ताल खत्म हो गई। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। नई स्कीम लाने की तजवीज़ भी मंजूर की गई। ट्रांसपोर्ट कमेटियों के जरिए मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। शोबा ट्रांसपोर्ट को आलमी मयार और अवामी खिदमत की मिसाली सनद बनाएंगे। रवां साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1468 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। IMF की रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी की वसूलियों के तखमीनाजात सामने आ गए। रवां माली साल के 5.5 माह में हुकूमत 650 अरब रुपए से जायद वसूल कर चुकी है। आइंदा 4 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियों का तखमीना 2212 अरब लगाया गया है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपये इजाफा। नई कीमत 4,55,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1800 रुपये इजाफा। नई कीमत 3,90,742 रुपये हो गई। DGISPR की कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के उस्ताद और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत पर मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्ह अफवाज, नेवल और एयर चीफ का मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। लांस नायक मोहम्मद महफूज ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। निशान हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। घोटकी बस हमले और मुसाफिरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज। घोटकी में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन में मुसाफिर कोच पर हमले का मरकजी मुलजिम हलाक। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। हुक्काम के मुताबिक 3 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। वज़ीर-ए-आज़म आज रवा टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का जायजा। कहा, मंसूबा 77 रोज में मुकम्मल हुआ। नया प्लान ला रहे हैं जिससे 2 साल में इस्लामाबाद तब्दील हो जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फैज़ हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। बेबुनियाद केसेस बनाकर जेलों में रखा जाता था। मुल्की सालमियत रखने वाले इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया गया। नवाज शरीफ के साथ जो किया गया वो सबके सामने है। 9 मई के मनसूबा साजों के खिलाफ इबरतनाक सजा होनी चाहिए। जमात इस्लामी का बल्दियाती हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया। सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। लाहौर में मुबैना तौर पर DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने DSP के करीबी दोस्त और खानसामे को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक DSP ने कत्ल के बाद दोस्त और खानसामे को फ़ोन किया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर एक को बेटी का फ़ोन और एक को बीवी का फ़ोन दिया। बेटी का फ़ोन गजुमता और बीवी का फ़ोन गालिब मार्केट ले जाया गया। मकसद दोनों की लोकेशंस को तब्दील करना था।
कराची में सुपर हाईवे पर पंजाब बस अड्डे में बस में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग ने मुतादिद बसों को भी अपनी लपेट में ले लिया। माई कराची रोड के करीब झाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। 6 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम। हुकाम के मुताबिक कंपेलिंग टूटने के बायस ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। मुरम्मती काम करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब में पहली वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी कायम करने का फैसला। पंजाब काबीना ने वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जानिब से भिजवाई गई असम्बली की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेटिंग बेहतर। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 स्टार करार दे दिया। रैंकिंग में दुबई एयरपोर्ट भी 3 स्टार करार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 20 दिसंबर से बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तूदे गिरने का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान गलियात समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शहरियों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दुनिया भर में किसानों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किसानों को खिराज तहसीन। कहा, किसान मुल्क की मईशत, ग़ज़ाई खुद किफ़ालत और देही तरक्की की बुनियाद है। पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली और ज़राई लागत में इजाफा बड़े चैलेंजेस हैं। किसानों की फलाह और मंडियों तक रसाई के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी तेल गैर कानूनी तौर पर लेने पर वेनेजुएला की नाकाबंदी की है। किसी ऐसे शख्स के जहाज को गुजरने नहीं देंगे जिसे वहां से नहीं गुजरना चाहिए। वेनेजुएला ने हमारे तमाम तवानाई के हुकूक ले लिए थे, ये वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप की मकबूलियत गिरकर 39% तक पहुंच गई। अमरीकी मईशत बाइस तशवीश करार। सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत हालिया दिनों में तकरीबन इस साल की निचली सतह तक गिर गई। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी पर हमले में 11 फ़लस्तीनी जख्मी। इसराइली फौज की जानिब से गजा में इमारतों को गिराने का सिलसिला भी जारी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बायस बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। 2 हफ्ते कबल पैदा होने वाला फ़लस्तीनी बच्चा शदीद सर्दी के बायस जाँ बहक।